नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि हमने बताया था कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी से हमारा इंटरव्यू 3 सेशन में होगा। पहले सेशन में हमने उनसे बात की खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव के परिणाम और उसके बाद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर क्या राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है और आगे वो किस तरीके से इस बार 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उस बारे में। आ, मंत्री जी से दूसरा सेशन हमारा आधारित है चौधरी नरेश टिकैत जी, चौधरी राकेश टिकैत जी और मंत्री संजीव बालियान जी के आपसी संबंधों के बारे में। दोनों परिवार बहुत निकट थे किसान आंदोलन की शुरुआत से पहले तक। दांत काटी रोटी थी और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लाखों लोगों के जनसमूह के सामने चौधरी नरेश टिकैत ने जब 26 जनवरी का घटनाक्रम दिल्ली में हुआ, उसके बाद खुली पंचायत में उन्होंने ऐलान किया या कहा कि बहुत बड़ी गलती हुई 2019 में चौधरी अजीत सिंह को मुजफ्फरनगर से चुनाव हराकर। क्या हालात ऐसे बने कि दोनों परिवारों के बीच दूरी बनती चली गई। हाल ही में चौधरी नरेश टिकैत जी ने एक इंटरव्यू में हमारे साथ में ही डॉक्टर संजीव बालियान पर खुलकर निशाने भी साधे। तो मंत्री जी, क्या ऐसे हालात बने कि दो परिवार जो बहुत निकट थे, आज भी खाप चौधरी के नाते वो आपके बड़े तो है ही, तो ये दूरियां किस वजह से पैदा हुई? बड़े थे, बड़े हैं और बड़े हमेशा रहेंगे। क्योंकि मेरे परिवार के मुखिया हैं। मैं जो पुराने कल्चर हैं उनमें विश्वास करता हूँ। पहली बात तो यह गाँव की कल्चर हो या ख़ाप की वो हो, मेरा उसमें भरोसा है कि हम में बहुत सी बातों में बेहतर के लिए है। समस्याएँ जहाँ आपने खुद ही कह दिया, समस्या जहाँ से शुरू हुई, बहुत निकटता थी। वो व्यक्तिगत रूप से आज भी है। मैं आज व्यक्तिगत रूप से आज भी, चाहे चौधरी नरेश टिकैत हो, खाप चौधरी के नाते, और चौधरी राकेश टिकैत से मेरा अलग सा रिश्ता पहले से ही रहा है और एक व्यक्तिगत संबंध है। वो शायद हम अब मिलते बहुत कम हैं। शायद कहीं 6 महीने में कहीं शादी में कोई मुलाकात हो जा, कुछ ऐसी वही रहा जो आपने बताया किसान आंदोलन के समय में जो शुरुआत हुई, उसकी वजह से कहीं न कहीं संबंधों में तनाव आया। एक सोच अलग-अलग हो सकती है, उनका काम अपनी जगह ठीक है, मेरा काम अपनी जगह ठीक है। किसान संगठन इस देश की आवश्यकता है। मैं हमेशा कहता हूँ किसान संगठनों को मजबूत रहना चाहिए और किसानों की बात उठानी चाहिए। लेकिन उस दौरान जो परिस्थितियाँ कुछ गाँव में पैदा की गई, मैं उसके पक्ष में नहीं था। ठीक है, सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हैं, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन उस समय जो परिस्थितियाँ कुछ गाँव में पैदा हुई कि तनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं घुस सकते, वो नहीं घुस मैं उसके खिलाफ था। उनका पक्ष वो था, मेरा पक्ष वो था। तो कहीं न कहीं दूरियाँ निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा हाँ हुई हैं। और किसान संगठन, मेरा एक मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए मजबूत किसान संगठन चाहिए और किसान संगठनों को सरकार से संवाद नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि किसानों का हल, समस्याओं का हल तो सरकार ही करेगी। तो किसान संगठनों और सरकार के बीच संवाद भी आवश्यक है। वो कहीं न कहीं संवाद भी बाधित हुआ है, ज़्यादा एग्रेशन की वजह से आप कह सकते हैं। बिल्कुल कीजिए साहब, आप हमें कुछ भी कह सकते हैं, आपका अधिकार है। किसानों के वोट से हम बनते हैं और किसान संगठन के ज़्यादातर लोगों ने मुझे भी वोट दी व्यक्तिगत रूप से। तो शायद यही कुछ कारण रहे कि जिससे कुछ दूरियाँ हुई हैं। व्यक्तिगत नहीं, लेकिन राजनीतिक और सोच के आधार पर दूरी आप कह सकते हो। नरेश टिकैत जी आरोप लगा रहे हैं कि भाई सुनवाई नहीं हो रही है, किसान संगठनों की विशेष तौर पे अनदेखी सरकार में हो रही है, अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है और इन सारी चीजों का दोष वो आपके सर लगा रहे हैं। वो मेरे खाप चौधरी हैं। किसान यूनियन एक बड़ा संगठन है, सिर्फ मुजफ्फरनगर में तो है नहीं। संगठन पूरे देश में ही है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो किसी एक जिले के बारे में कहना, और मैं सांसद हूँ, केंद्रीय मंत्री हूँ, लेकिन हर बात को मैं डिक्टेट करूँ, ऐसा होता नहीं। चौधरी साहब को कई बार लोग गलतफहमी पैदा करा देते हैं जाके। छोटी-छोटी समस्या होंगी किसी गाँव की, उन्हें कह दिया जाएगा जाके कि भाई संजीव बालियान ने करवाया, जबकि मैं कभी किसी गाँव के विवाद में पड़ता नहीं हूँ। तो ऐसा उन्हें कई बार, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने, बहुत भले और भोले स्वभाव के चौधरी साहब हैं, तो कुछ लोग जाके कह देते हैं। उनने हमेशा, उनका बड़ा स्नेह भी रहा है, बहुत लगाव और लाड करते थे।
और आज भी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत रूप से बहुत लाड करते हैं। लेकिन कई बार वो उन्हें लोग कहते हैं, जबकि मेरी ऐसी कभी इंटेंशन नहीं रही कि मैं कोई उनकी बात ना मानूँ या किसी गाँव में किसी का पक्ष-विपक्ष ज़्यादा लूँ। लेकिन यहाँ क्लोज़ सा सर्कट है। रोज़ किसी न किसी गाँव में किसी न किसी का विवाद होगा और जिसे फ़ायदा लेना होगा कह देगा मैं मंत्री जी ने फ़ोन करवाया। तो उन्हें कई बार वो हो जाता है और जब मैं कई बार उनसे मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ, "चौ साहब नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, आपको गलतफ़हमी।" तो मैं तो यही कह सकता हूँ, इससे अलग कुछ नहीं। हमारे साथ तो अपने इंटरव्यू में उन्होंने आप पे आरोप भी लगाए, खुलकर आरोप लगाए, लेकिन ये भी कहा कि भई वो भी रघुकुल से ही है, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। हम उन्हें हिदायत देते हैं तो आपके प्रति लगाव तो चौधरी नरेश टिकैत का नज़र आता है। देखिए, परिवार के जो बड़े हों, उन्हें कहने का अधिकार है, उन्हें कहना भी चाहिए। अगर हम कुछ गलत करते हैं, तो परिवार के जो बड़े हैं, वही तो हमें ठीक रास्ता दिखाएँगे। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति कुछ न कुछ गलतियाँ करता रहता है, उनमें से मैं भी एक हूँ, मानवीय स्वभाव है। मैं ऐसा कहता नहीं कि मेरे से गलती नहीं होती या गलती नहीं होती। मैं तो रोज़ सुबह किसी से गलत बोल देता हूँ, तो रात को सोते टाइम लगता है, यार तूने गलती करी। रोज़ अपनी 10 गलती मैं रात को सोते टाइम गिनता हूँ, मैं सोचता हूँ कल नहीं करूँगा, लेकिन अगले दिन 5 नई गलतियाँ कर देता हूँ। तो बड़े हैं परिवार के, उन्हें अधिकार है कि अगर हम कोई गलती करें, तो हमें टोकें। तो ये गलती क्या सिसोली में जब उमेश मलिक जी के गाड़ी पे पथराव हुआ, उसके बाद भोराकला थाने पे जो आपने बोला, आप क्या उसे भी मानते हैं कि वो गलती थी? देखिए जो उमेश जी के साथ हुआ वो भी गलत था। शुरुआत वहीं से तो हुई ना। वहाँ भी तो कोई गलत कहेगा। किसी विधायक के साथ इस तरह से आक्रमण करना, वो भी गलत था। और स्वाभाविक रूप से जब ऐसी बात होती है तो कुछ बात दोनों तरफ से आ जाती हैं। वो होनी नहीं चाहिए थी घटना, घटना ही गलत थी। और सबसे पहले चोर साहब अगर एक बार कह देते, भाई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। 2 बात हमें भी कह देते, तो उनकी बात को ना हम टाल सकते, ना कोई और टाल सकता, ना उमेश मलिक जी टालते। वो घटना का पटाक्षेप जब भी हो जाता, बच्चों साहब एक बार कह देते, "नहीं भाई, मैं गलती करी, ऐसा नहीं होना चाहिए था।" गाँव में कोई आया है, चो साहब का गाँव है, तो कम से कम किसी को भी आने से रोकना या वो करना, भाई बहुत बड़े आदमी हैं, ये तो उन्हीं का दायित्व है कि भाई सब एक-दूसरे को समझ जावें। तो जो भी हुआ शुरू से ही घटनाक्रम गलत हुआ है दोस्त। आग से आग को बुझाने का प्रयास तो नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर हमने कुछ गलत बोला है, कई बार हम भी बोल देते हैं, मैंने तो शुरू में कहा, गलत तो गलत ही है, अगर कुछ गलत बोल देते हैं, मैं तो अपने शब्द हमेशा वापस लेने के लिए तैयार रहता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिसोली का तो बड़ा नाम था, सिसोली प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी तो आए, उसमें क्या ऐसी घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, उस घटना का पटाक्षेप जब भी होना चाहिए था। लेकिन वही बात थी जैसे आपने किसान आंदोलन के दौरान बातचीत बंद हुई, तो इस घटना का पटाक्षेप नहीं हो पाया। आपके लिए शायद राजनीतिक जीवन में सबसे कठिन फैसलों में एक रहा होगा आपके चचेरे भाई, एक तरह से संयुक्त विपक्ष की तरफ से जिला पंचायत के कैंडिडेट थे और एक तरह से भी उस पूरे मुहिम को संरक्षण मिला भारतीय किसान यूनियन का भी उस टाइम। तो क्या उसी का जवाब रहा कि भई राजू अहलावत भारतीय किसान यूनियन के मजबूत नेता थे, आज बीजेपी में हैं। हाल में ही चांदवीर फौजी भी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े थे, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो क्या ये उसी का जवाब था और भारतीय किसान यूनियन की उस कोशिश को आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव में हार-जीत लगी रहती है। ना जीतने में ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना हारने में ज़्यादा दुखी। लेकिन वाक़ई वो एक ऐसा मामला था चूँकि 2 बड़े भाइयों की मृत्यु हुई थी थोड़े दिन पहले। मेरे जीवन में शायद कोई भी घटना उससे ज़्यादा मुझे दुखी नहीं कर सकती जितने मेरे जब भाई चुनाव लड़े सामने। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और हाँ, पूरे समाज को कई बार ऐसा होता है कि शायद चूँकि वो मेरे बड़े भाई हैं तो गलती मेरे से ही हुई होगी। मैं अपने परिवार को एक नहीं रख पाया तो इसमें ज़िम्मेदार भी मैं ही हूँ, कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं। मैं ये कहूँ कि मुझे उस बात का दुःख नहीं पहुँचा था, तो निश्चित रूप से मुझे उस बात का बहुत दुःख पहुँचा था। क्योंकि बड़ों के नाते उन्हें हमें दोनों को बैठ कर समझाने का उनका भी फ़र्ज़ था कि हम दोनों को बैठ के समझाया कि परिवार में ऐसा ना करो। लेकिन कोई उसमें मैं यूँ कहूँ कि उनका दोस्त है, किसी और का दोस्त था नहीं था, जो भी दोस्त था वो मेरा था। और मैं जा के किसी को नहीं लेके आया। यहाँ किसी की इच्छा होती है, कुछ लोग बहुत से लोग ऐसे हैं यूनियन में, चाहे राजू अलावत हो, मैं 2 चुनाव लड़ा, 2014-19। राजू अलावत के मेरे व्यक्तिगत मित्र 2014-19 में बहुत से किसान यूनियन के ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि जिनसे संबंध पहले भी थे, आज भी हैं। चुनाव में मेरे चूँकि किसान यूनियन अराजनीतिक रही है हमेशा, तो उसमें हमेशा चुनाव के समय होता है जिसके जहाँ संबंध है, उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। तो ज़्यादातर लोगों से मेरे बड़े निकट के जो अभी भी किसान यूनियन में बहुत से लोग ऐसे हैं ज़्यादातर जिनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं।
और मुझे उम्मीद है कि जब चुनाव का समय आएगा तो चूंकि किसान यूनियन तो राजनीतिक है, तो वे कहीं न कहीं मुझे ही वोट देंगे। तो मेरी भूमिका नहीं रही अगर मैं जाके तोड़-फोड़ करूँ, कभी नहीं रही। हाँ, उनका मन था कि राजनीति के क्षेत्र में काम किया जाए। किसान राजनीति में बहुत दिन काम कर लिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी में आए। मैंने कभी कोई तोड़-फोड़ का प्रयास किसी के लिए भी नहीं कहा। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं जाके कहा हो, नहीं टूट खा जा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरे संबंध थे, मैंने कहा स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन में एक बड़ी टूट हुई। एक नया संगठन पिछले कुछ महीनों में भारतीय किसान यूनियन से टूट के अलग हुआ। हालाँकि टिकैत परिवार द्वारा तो सरकार को उसमें दोष दिया जाता है, उसे सरकारी संगठन भी कहा जाता है। लेकिन कई-कई संगठन से जुड़े लोग उसमें भी आपकी भूमिका की तरफ आपकी भूमिका की तरफ इशारा करते हैं। जो टूट के अलग हुए, मेरे किसी व्यक्ति से कोई बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध उनमें से नहीं थे। परिचय ज़रूर रहता है, हम यहाँ सब रहते हैं, सब परिचय हैं। और अगर वे दिल पे हाथ रखेंगे तो इस बात को वो भी कहेंगे कि जो अलग हुए। वो उनकी अपनी परिस्थितियाँ थी उस समय की कि किसान यूनियन राजनीति में आई। पहली बार किसान यूनियन राजनीति में आई। उससे पहले किसान यूनियन अघोषित रूप से हो सकता है किसी की व्यक्तिगत संबंधों में कोई मदद करे, लेकिन शायद कभी किसान यूनियन राजनीतिक नहीं होती। 2022 के चुनाव में पहली बार किसान यूनियन राजनीतिक हुई और वो राजनीति का परिणाम था। संजीव बालियान उसमें कहीं नहीं है, ना उनके गठन में, ना उनकी टूट में। मेरा कोई रोल नहीं, ये चौधरी साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, बहुत सी बातें वैसे कह दी जाती है। वो उनकी अपनी राजनीति की अलग-अलग लोगों की शायद राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ या किस तरह से संगठन चलाया जाए, उसके ऊपर उनके आपसी मतभेद थे। मेरा उसमें कहीं नहीं, कभी किसी से ना मैं मिलवाने के लिए गया, ना मैंने कहा टूट के अलग हो जाओ और ना मैं इन बात में कभी बिल्कुल एक तरह से एक न्यूट्रल बिल्कुल अलग बैठा हुआ था। मेरा कहीं कोई योगदान इसमें नहीं है। चलिए, इस इंटरव्यू के आखिर में चलते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। योगी सरकार और भारतीय किसान यूनियन के बीच में अभी जो दूरियाँ हैं, किसानों के कई सारे मुद्दे हैं जो अभी हल होने भी हैं। तो क्या इन दूरियों को कम कराने में आपकी आगे क्या भूमिका होने वाली है? देखिए मैंने पहले ही कहा कि किसान संगठन मजबूत रहने चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। किसानों की आवाज़ जानी चाहिए सरकारों तक। और मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। बातचीत जारी रहनी चाहिए। जो साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही, शायद उन्हीं दूरियों का परिणाम है कि हम दूर हुए, कि बहुत सी बातें हम तक नहीं आ पाती। लोग मतभेद पैदा करा देते हैं या मिसगाइड कर देते हैं। किसानों की बात उठाने का काम किसान यूनियन का है। सरकार चूँकि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता या उनका है। समन्वय ज़रूरी था, समन्वय टूटा है निश्चित रूप से। बात होनी चाहिए, मैं इसका मत कहूँ। मैं करा दूँगा ये तो नहीं कह सकता, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं कोई ज़िम्मेदारी लूँ, मैं इस काम को करा दूँगा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे या किसान यूनियन तय करेगी। कि उसे भी बिल्कुल वही न्यूट्रल पाथ लेके कोई भी सरकार हो, उससे उनसे बातचीत करनी चाहिए और मैं इस बात का पक्षधर हूँ। अगर कहीं कोई ऐसी बात कभी भविष्य में होगी, ऐसी कोई परिस्थितियाँ पैदा होगी, तो मैं उसमें पॉजिटिव भूमिका अदा करूँगा। तो डॉक्टर संजीव बालियान को सिसोली गए कई महीने हो चुके, शायद साल भी हो चुके हों। चौधरी साहब का पता लेने के लिए आप गए थे। जल्द में ही कब डॉक्टर संजीव बालियान सिसोली जा रहे हैं और दोनों परिवार फिर से एक साथ, मतलब वही प्रेम, वही एक तरह से आपसी जो सामंजस्य आप जो लोगों का था, वो क्या दिखने वाला है जल्दी? व्यक्तिगत संबंध तो आज भी मैं ऐसे ही मानता हूँ। बताया ना, मुझे जब मैं चाहे चौधरी नरेश टिकैत को आज भी मैं प्रणाम करता हूँ, चूँकि मेरे खाप चौधरी हैं और चौधरी राकेश टिकैत हैं। उनसे मेरे मित्रता कह सकते हैं आप, मित्रता ही है। वैसे तो मेरे से उम्र में वो भी बड़े हैं, लेकिन उनसे थोड़ा खुलकर हमेशा बात होती रही। तो व्यक्तिगत संवाद आज भी ऐसे हैं, ये कुछ राजनीति बीच में आ गई, जैसे अभी आपने मेरे बड़े भाई के बारे में कहा और वो कहते हैं कि खून एक ही है, एक ही रहेगा, लाड हमेशा रहा है और परिस्थितियाँ मैं तो चाहूँगा ईश्वर ऐसी करे कि हम पहले की तरह सब लोग रहें। तो टिकैत परिवार के साथ में जो भी स्थितियाँ बनी बिगड़ी उनके बारे में भी डॉक्टर संजीव बालियान जी ने विस्तार से हमारे साथ बात की। आने वाले दिनों में डॉक्टर संजीव बालियान कब सिसोली का रुख करते हैं, दोनों टिकैत परिवार के बीच में भी, और इनके साथ एक बार फिर से वो जुगलबंदी क्या दिखाई देगी या नहीं देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।